हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज 29 मार्च, आज फिजिक्स का चौथा टेस्ट है बेटा। फिजिक्स का आज चौथा टेस्ट है, जिसमें आज का टॉपिक क्लास 11 से वेव है और क्लास 12 से सेमीकंडक्टर है। भाई एक एक चैप्टर हो रहे हैं फिजिक्स के, रिवीजन करते जाइए, देते जाइए। टेस्ट ज़रूर दीजिए, टेस्ट छोड़िए मत। हम देख रहे हैं टेस्ट आप लोग दे नहीं रहे हैं, घर पे पता नहीं कौन सा रिवीजन कर रहे हो। घर पे रिवीजन जो हो रहा हो सो होने दो, लेकिन सबसे ज़्यादा टेस्ट पे ध्यान दो। अगर टेस्ट बेस्ट होगा तो बेटा सिलेक्शन ज़रूर होगा, और टेस्ट में से ही सारे क्वेश्चन लगभग मिल भी जाएंगे। इसलिए टेस्ट मत छोड़िए, कुछ भी हो जाए, कहीं भी हो जाए, टेस्ट ज़रूर दीजिए। पढ़ाई से ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह सही है, लेकिन सबसे ज़रूरी है क्या, टेस्ट देना। तो चलो, आज पूरे आप जानते हैं 27 टेस्ट रिवीजन टेस्ट में होने वाले हैं, संजीवनी टेस्ट। और सच में ये संजीवनी काम करेगा। संजीवनी आप जानते ही भाई, हनुमान जी ने लाके जैसे लक्ष्मण को बचाया था, वैसे ये फिजिक्स का टेस्ट आपके लिए सच में संजीवनी साबित होगा। फिजिक्स का टेस्ट और होल टेस्ट जो भी हो रहा है सच में आपके लिए संजीवनी साबित होगा। ये ध्यान रखिएगा, विश्वास रखिएगा। 7 मई के दिन ये संजीवनी का ही काम करेगा। अब आप लोग इसको हल्के में ले रहे हैं तो लीजिए भाई हल्के में, ठीक है। इधर उधर घूमिए, नाचिए, कूदिए, फिर भटकेंगे, फिर आएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दो, टेस्ट पे विशेष ध्यान दो, क्योंकि टेस्ट से ही गलतियां पता चलेंगी, और जब तक गलतियां नहीं पता चलेंगी तब तक कुछ कर और नहीं पाओगे। लाइफ में याद रखो, कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, बहुत लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। हम लोग भी हमेशा गलतियों से सीखते हैं। और तुम लोग सोच रहे हो पढ़ते जाए, पेज पलटते जाए, पेज पढ़ते जाए। अरे पेज पलटने का क्या मतलब है जब हम रिवाइजन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए टेस्ट दो। अब देखो भाई, हमारा लक्ष्य जानते ही हो, फिजिक्स के डर को भगाना है। फिजिक्स में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके नीट में बेस्ट रैंक लाना है। तो आज का जो टेस्ट है वह आपका क्या है, संजीवनी टेस्ट, टेस्ट 4, टेस्ट सीरीज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वेव। ये आपका 29 मार्च को है, 1 घंटे की टेस्ट सीरीज हो रही है। तो पेपर देने के बाद आप इसको मिला लीजिए, डिस्कस कर लीजिए। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन करा, साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ट्रेवलिंग इन मीडियम विथ स्पीड v मीटर पर सेकेंड एंटर इनटू अनदर मीडियम। ये देखिए, एंटर इनटू अनदर मीडियम जहाँ स्पीड 2v है, तो वेवलेंथ क्या होगा। तो सभी लोग आप जानते हैं कि वेवलेंथ वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा होता है। तो एफ तो कांस्टेंट होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में एफ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो एफ तो कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब अगर एफ यहाँ पे कांस्टेंट है, और ये ध्यान दीजिए कि वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी डबल हो रही है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा भैया, वेवलेंथ यहाँ पे डबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देख रहे हो ना, ठीक है। तो वेवलेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, वेवलेंथ यहाँ पे डबल हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, वेवलेंथ डबल हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, 2 लैम्डा होगा। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है कि मे बी साल 2023 में पूछा जाए। कह रहा कि द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 वेव्स रिप्रेजेंटेड बाई, फेज डिफरेंस आपसे पूछ रहा है भाई। एक y1 दिया है, एक y2 दिया है, इन दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस बताइए। तो देखो बेटा, फेज डिफरेंस तब तक आप नहीं निकाल पाते हो जब तक ये कॉस या साइन को आपस में चेंज ना कर लो। तो या तो कॉस को साइन में चेंज कर लो, या तो साइन को कॉस में चेंज कर लो। तो कॉस को साइन में चेंज कर लिया जाए, क्योंकि साइन π/2 प्लस थीटा। ध्यान दो, साइन जैसे क्वाड्रेंट जानते हो, यहाँ ऑल वैल्यू होती है, यहाँ साइन π/2 प्लस थीटा। साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो इस कॉस थीटा की जगह आप साइन π/2 प्लस थीटा रख सकते हो। मतलब ऐसे, जैसे y1 इक्वल टू क्या हो गया, ये देखिए 10⁻⁻6 साइन 100t, ये तो वही है, और प्लस x/50। इसमें तो कोई चेंज नहीं किए हो। अब इसको आपको इसी मतलब कॉस को साइन में बनाना पड़ेगा। जब तक आप कॉस को साइन में नहीं बनाएंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। अब देखिए y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 कॉस को साइन में बनाएंगे। तो कॉस को अगर साइन में बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, कॉस को अगर साइन में बनाते हैं तो साइन, ये देखिए साइन क्या हो जाएगा 100t और प्लस x/50, ये देखिए x/50, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अब आपको फेज डिफरेंस निकालना है, तो इसके में से इसको आप माइनस कर दें। तो फेज डिफरेंस निकालना है तो π/2 में से माइनस 0.5 करेंगे, बाकी चीज़ें तो कैंसिल हो जाएंगी। तो 3.14 में से अगर 0.5 जाता है, 3.14 में से, और 1.57, तो ये क्या आएगा, 1.07 रेडियन। भाई 1.57 ही ना आएगा, आप जानते हो 1.57 में से अगर 0.5 जाता है तो क्या बचेगा बच्चों, 1.07 रेडियन बचेगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ 2 इंटरफेरेंस वेव इज 2:1। देखिए एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया है, क्या दिया है बच्चा, सबसे पहले लिख लीजिए क्या दिया है, एम्पलीट्यूड का रेशियो कितना दिया है, 2:1।
फिर आपसे कहा जा रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमा, तो ये बताओ ए मैक्स कितना होता है, ये बोलो। ए मैक्स होता है A1 + A2 यानी 2 + 1 हो जाएगा। याद रखना इंटेंसिटी में A1 + A2 का होल स्क्वायर होता है, ए मैक्स में A1 + A2 ही होता है। गलती मत करना, अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। और 2 - 1 तो ये 3 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3:1 हो जाएगा। 4 चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, द सेपरेशन बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव नोड्स। आप जानते हैं कि जो नोड बनता है, क्यों सभी लोगों को पता है, जो नोड बनता है नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, λ/2। ठीक, आप जानते हैं कि यक्स के बगल वाला जो होता है वह 2π/λ होता है और टी के बगल वाला 2π/t होता है। तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ये देखिए यक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, यक्स का कोफिशिएंट 2π/λ की वैल्यू होती है और 2π/λ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/20। ये देखो पाई से पाई कट गया, λ क्या हो गया 40। और नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, λ/2 यानी 20 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, आजमाओ इसको, देखो, जांचो, परखो अपनी तैयारी को। टेस्ट जरूर दो, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं दोगे तब तक कुछ पता होता नहीं चलेगा। लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेयर शुड द 2 ब्रिज बी प्लेस्ड फ्रॉम 8, डिवाइड द वायर इन 3 सेगमेंट, 1:2:3। मतलब 3 सेगमेंट में इसको डिवाइड कर रहा है, 1:2:3। और लंबाई क्या दी गई है, ये देखिए सोनोमीटर वायर की लंबाई कितनी दी गई है। ये आप सोनोमीटर वायर देखे होंगे, ठीक है, ये इस तरह से मास सस्पेंडेड होता है। ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया। ठीक है, फिर कह रहा 3 सेगमेंट, लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर, वेयर शुड बी 2 ब्रिज प्लेस, मतलब ब्रिज का मतलब एक L1 पूछ रहा है और L1 + L2 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, L1 पूछ रहा है, L1 + L2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये बताइए फ्रीक्वेंसी रेशियो N1:N2:N3 कितना हो गया, 1:2:3। लॉ ऑफ लेंथ जानते होंगे कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, यानी 1/L1:1/L2:1/L3 क्या हो गया, 1:2:3। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं, L1:L2:L3 = 1:1/2:1/3। ऐसे करिए। अब एक क्या L2 और L3 को L1 के टर्म में लेते आइए तो ले आ सकते हैं। ठीक है, L1/L2 = कितना हो जाएगा, देख लो, 2 हो जाएगा, या L2 = कितना हो जाएगा, L1/2 हो जाएगा। क्यों भैया, सिमिलरली L1 = क्या हो जाएगा, L3 = क्या हो जाएगा, L1/3 हो जाएगा। अब देखिए टोटल लेंथ दिया गया है, क्या दिया गया है, L1 + L2 + L3 कितना दे दिया है बच्चा, 110 सेंटीमीटर दिया है। L2 कितना है जरा देखो, L2 L1/2 है, L1 ए रख दो, L1/2 रख दो, L3 रख दो, L1/3। ये देखो 110 सेंटीमीटर। LCM कितना आया, 6 L1 3 L1 और ये देखो 2 L1 = 110 हो गया। 3 9 2 11, 11 का मतलब क्या हो गया, 11 L1/6 = क्या हो गया, 110, यानी 11 L1 = क्या हो गया, 60। देखिए L1 की वैल्यू 60 हो गई, अगर L1 की वैल्यू 60 हो गई तो L2 कितना हो जाएगा, 30। L2 कितना हो जाएगा, 30। तो ये देखिए 60, ठीक है, 60 हो गया। फिर कह रहा है कि 2 ब्रिज किस पोजीशन पे होंगे, L1 और L2 कितना हो जाएगा, 20। L2 कितना हो जाएगा, 20। तो इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पे क्या पूछा है कि वेयर शुड बी 2 ब्रिज बी प्लेस्ड 8 डिवाइडेड बाय इन 3 सेगमेंट, तो ये वाला आंसर आना चाहिए, सी वाला। देखिए पहला क्या हो गया, 60 पे हो गया, फिर दूसरा दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये देखिए 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इनके और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20। अरे भाई L1 कितना है, 60/3 रखोगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 का सी। अब आओ 6 देखते हैं। ट्रेन अप्रोच द प्लेटफॉर्म स्पीड 4 मीटर/सेकेंड। ठीक, अब देखिए डॉपलर इफेक्ट के जितने क्वेश्चन होते हैं उनके लिए बेटा बस एक फंडामेंटल याद रखो, F डैश = कितना, F V ± VO/V ± क्या VS। ठीक है, अब देखिए अगर ट्रेन अप्रोच कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी होगी। ठीक है, अनदर ट्रेन इज लीविंग द प्लेटफॉर्म विथ सेम स्पीड। ठीक, तो जब ट्रेन ये देखो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, एक ट्रेन क्या है, इसको ये देखो अप्रोच कर रही है, ठीक है ये, और एक ट्रेन देखो इसको क्या लीव कर रही है, तो एक की फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई समझ में आएगी, एक की फ्रीक्वेंसी घटती हुई। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, F डैश = F, ये देखो इसकी तरफ जा रहा है, तो इसकी तरफ जा रहा है क्या फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, V प्लस, ये देखिएगा
ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई आएगी जब इसकी तरफ आएगा, तो v माइनस कितना Vs, ठीक है, ये हो जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ये देखो सोर्स, ये क्या हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी एफ डबल डैश कितना हो जाएगा, एफ वी अपॉन क्या, ठीक है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी घटती हो जाएगी, यानी v प्लस कितना हो जाएगा, Vs हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एफ बीट फ्रीक्वेंसी जब निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, एफ डैश माइनस एफ डबल डैश करेंगे, एफ डैश। अब यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, ये देखिए एफ वी कॉमन हो जाएगा, एफ वी कॉमन हो गया, एलसीएम आया वी स्क्वायर माइनस वी एस का स्क्वायर। अब देखिए वी माइनस वी एस से कट गया तो वी प्लस वी एस बचा, माइनस वी प्लस वी एस बचा, ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए कि नहीं। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ वी एस बहुत कम है तो वी एस को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये करीब मोटी मोटा ये देखिए आ जाता है 2f वी एस अपॉन वी आ जाता है, एक कैंसिल हो जाता है, तो इसको याद किए रहना, ठीक है। जब भी कोई चीज़ अप्रोच करे या दूर जाए तो बीट फ्रीक्वेंसी याद किए रहना 2f वी एस अपॉन वी। अब इसमें रखोगे तुरंत बहुत तेज़ी से आ जाएगा, बोलो फिर से बोलो, जब कोई चीज़ किसी को अप्रोच करे और फिर उससे दूर जाए सेम वेलोसिटी से, तो उस कंडीशन में बीट फ्रीक्वेंसी 2f वी एस अपॉन वी, बड़ा इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है। तो अब ये देखो वी एस की वैल्यू दी गई है 4, वी की वैल्यू दी गई है, सबको अगर रख दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ये देखो 7 आएगा, क्या आएगा, अगर सबको रख दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों, समझ रहे हो, तो ये 7 आ जाएगा, तो 6 का कौन सा हो गया, बी हो गया। अब देखते हैं 7, टू ट्यूनिंग फॉर पी एंड क्यू सेट वाइब्रेटिंग गिविंग 4 बीट्स पर सेकेंड, prong of P is the file, the beats are reduced to per second, the frequency of P if that Q is 250, तो ये देखो Q की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 250 है, यही ना है, ये Q है, P के साथ बजाया जा रहा है तो कितना देगा, 4 बीट पर सेकेंड। 4 बीट पर सेकेंड का मतलब क्या हो जाएगा, ये बताओ, 4 बीट पर सेकेंड का मतलब ये हो जाएगा 254 और ये हो जाएगा 246 हो जाएगा। अब देखो फाइल करने पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाती है, देखिए वैक्स लोड करने पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है और फाइल करने पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है, तो हम क्या करते हैं, इनको इंक्रीज कराते हैं और देखते हैं कि फिर 250 में से कब 2 पर सेकेंड आने की पॉसिबिलिटी है, तो इसी में से आने की पॉसिबिलिटी होगी, इसमें से नहीं होगी। मान लीजिए 247 कराते हैं, 247 में से 250 जाएगा तो कितना आएगा, 3, तो ये क्या हो जाएगा, अगर 248 कराते हैं, मतलब एक एक बढ़ाते हैं, इसमें बढ़ाएंगे तो नहीं आएगा, तो इसमें से देखिए आने की पॉसिबिलिटी है। अब ये पूछा कैसे है, कब पूछा है, ठीक है, ये पूछा है फाइल्ड के पहले पूछा है, तो इसका मतलब 250 हो जाए 246 हो जाएगा। यही अगर फाइल्ड के बाद पूछा होता तो इसकी फ्रीक्वेंसी आंसर क्या होती, 248 हर्ट्ज होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 246 हर्ट्ज। अब आओ, फॉलोइंग इज गिवन द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव एसआई यूनिट, तो आप जानते ही हैं कि भैया स्टैंडिंग वेव है, तो इसका कंपेयर करने के लिए y इक्वल टू हम कैसे करेंगे, 2a साइन 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स कॉस 2 पाई बाई टी इंटू टी से हम कंपेयर करेंगे। तो पहली चीज़ देखते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ कॉन्स्टेंट वेव, तो 2a कितना होगा, 0.06, ये देखिए 2a इक्वल टू कितना हो रहा है, 0.06, यानी a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.03। तो एम्पलीट्यूड मतलब a वाला क्या है, 4 से सही है, a 4 से सही है, और देखो एक ही ऑप्शन में दिया ही है, चाहो तो आप उसी तरह कर सकते हो, नहीं तो ठीक है। अब b का 2 सही है, b क्या है, b पोजीशन ऑफ नोड एट x, ठीक है, नोड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जब 0 होता है, और डिस्प्लेसमेंट 0 कब आएगा, जब साइन की वैल्यू π/2, 3π/2, 5π/2, देखिए तो x की वैल्यू हम क्या रखें, x की वैल्यू मतलब b का अब क्या है, 2 है, x की वैल्यू अगर हाफ रख दें, ये देखिए 1/2 रख देते हैं, सॉरी x साइन की वैल्यू जब 0, π, 2π, 3π, 4π होती है तब उसकी वैल्यू 0 आती है, तो हम x की वैल्यू क्या रख देते हैं, x की वैल्यू ये देखिए 0.5 रख देते हैं, 0.5 का मतलब 1/2 कट गया। अब देखिए साइन पाई क्या आ गया, 0, तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी नोड में y 0 होता है। फिर पोजीशन ऑफ एंटी नोड में क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इसका मतलब π/2 या 3π/2 के फॉर्म में आएगा। देखिए साइन 0 हमेशा ध्यान दें, साइन 0, साइन पाई, ठीक है, साइन 3π, इन सब की वैल्यू क्या होती है, 0, और साइन π/2, 3π/2 ये होता है +-1 होता है। तो अगर मान लीजिए 1/4 रखते हैं तो x की जगह 1/4 रखेंगे तो साइन π/2 आएगा, साइन π/2 आएगा तो इसका मतलब y मैक्सिमम आ रहा है, यानी ये सही है। अब ज़्यादा टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी टेस्ट करते रहना।
ठीक। विच प्रोपेगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू ए मीडियम द क्वांटिटी ट्रांसमिटेड इज। आप जानते हैं कि एनर्जी मैटर नहीं ट्रांसमिट होता है, ठीक है, एनर्जी ट्रांसमिट होती है, ठीक। फिर असर्शन दे रहा है ट्यूनिंग फॉर्क इज रेजोनेंस विद द क्लोज पाइप बट द सेम ट्यूनिंग फॉर्क कैन नॉट बी रेजोनेंस विद द ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ द सेम लेंथ। ठीक है, सही बात है भैया, असर्शन सही बोल रहा है। ये बताइए, आप जानते हैं कि क्लोज ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है वह क्या होती है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L होती है, और सॉरी V/2L होती है, और V/4L ओपन की क्या होती है, F डैश इक्वल टू V अपॉन कितना होता है, 2L होता है। तो आप देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी में ही डिफरेंस है, तो सही बात है कि रेजोनेंस होने के लिए दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। तो पहला मतलब इसमें जो बोल रहा है वह सही बोला असर्शन। रीजन क्या कर रहा है, द सेम ट्यूनिंग फॉर्क विल नॉट बी रेजोनेंस विद द ओपन पाइप ऑफ सेम लेंथ ड्यू टू एंड करेक्शन। एंड करेक्शन कहाँ जा रहे हो भैया, एंड करेक्शन तो बात की चीज़ है, आप देख रहे हो उनके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में ही डिफरेंस है। क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L होती है और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L। तो एंड करेक्शन पे तो बाद में जाना भाई, पहले तो उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में ही डिफरेंस है। तो इसीलिए असर्शन तो एकदम सही बोल रहा है, लेकिन रीजन गलत बोल रहा है, रीजन गलत बोल रहा है, इसीलिए कौन सा ऑप्शन होगा, सी। ठीक, फिर 11 का रहा है, ये देखिए इसमें बीच में आ गया था, इसका कोई मतलब नहीं है, सॉरी। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का कितना हो जाएगा, V अपॉन कितना 2 इंटू कितना, उसकी लेंथ 20 है, ठीक है, V अपॉन कितना क्लोज V/4L, सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। एंड द सेकेंड ओवरटोन ऑफ ऑर्गन पाइप, देखिए सेकेंड ओवरटोन का मतलब फंडामेंटल V/2L होता है, फंडामेंटल V/2L होता है, जो फर्स्ट ओवरटोन होता है वो 2V/2L होता है, और सेकेंड ओवरटोन जो होता है वह देखिएगा 3V अपॉन कितना होता है, 3V अपॉन कितना होता है, 2L2 होता है। देखिए V से V कट गया, L2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, L2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, 120 सेंटीमीटर हो गया, कितना हो गया, 120 सेंटीमीटर। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन नीट में बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आइए N1 N2 आर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब आप जानते हैं कि लेंथ क्या होता है, L1 प्लस L2 प्लस L3 होता है, प्लस L3 होता है, किसके बराबर, L के। लेंथ जो होता है फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब 1/n इक्वल टू 1/n1 प्लस 1/n2, और ये ध्यान दीजिए प्लस 1/n3। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, 12 का A वाला सही होगा। अब आइए इधर देखते हैं 13, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल वाइल क्रॉसिंग मीन पोजीशन वेरी फ्रॉम मैक्सिमम एट एंटी नोड्स टू 0 एट नोड्स। सही बात कर रहा है। आप जानते हैं स्टैंडिंग वेव में क्या होता है, जो वेलोसिटी होती है 0 से लेके 2a तक वेरी करती है। मतलब असर्शन एकदम सही बोल रहा है, असर्शन क्या बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है, ठीक है ना भाई, ध्यान दीजिए, असर्शन एकदम सही कर रहा है कि जो एंटी नोड, ठीक है, में होता है, ये देखिए ऐसे ऐसे बनता है ना स्टैंडिंग वेव में, स्टैंडिंग वेव में ऐसे बनता है। तो आप देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है, 0 से लेके ये देखिए 2a तक वेरी कर रहा है, सही है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एट एंटी नोड मैक्सिमम, अच्छा, एंटी नोड मैक्सिमम एंड नोट्स द एम्पलीट्यूड 0 एंड पार्टिकल बिटवीन 2 सक्सेसिव नोट क्रॉस द मीन पोजीशन टुगेदर। नहीं, एक साथ क्रॉस नहीं करता है, ये ध्यान दीजिएगा, एक साथ क्रॉस नहीं करता है, ठीक है, एक साथ नहीं, एकदम बड़ा सिस्टमेटिक क्रॉस करते हैं, सक्सेसिव क्या है ये क्रॉस करते हैं। तो इसीलिए रीजन यहाँ पे हमें फॉल्स लग रहा है, सक्सेसिव, ठीक है, सक्सेसिव क्रॉस करते हैं, तो इसीलिए सी वाला ऑप्शन है, ठीक है ना, सी वाला ऑप्शन है। अब ए, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव इंटरफ्रेंस बिटवीन द वेव प्रोड्यूस बाई 2 वायलेंस। It is not possible to have interference between the wave produced by 2 valence region. For interference of 2 waves, the phase difference between the wave must remain constant. अब क्या करा भैया, ये भी वही बात कर रहा है, मतलब it is not possible to have interference between 2 wave produced by 2 वायलेन, मतलब 2 वायलेन। अब ये 2 वायलेन है, एक वायलेन तो है नहीं, तो क्या 2 वायलेन का टाइम के साथ फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा? अगर टाइम के साथ फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता तो ये पॉसिबल होगा, लेकिन अब 2 वायलेन अगर एक रहता तो उनका टाइम के साथ फेज डिफरेंस क्या रहता, कांस्टेंट रहता। तो इसीलिए इसका दोनों, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है। 15 क्या कर रहा है, ए ट्रांसवर्स वे प्रोपेगेट स्ट्रेच स्ट्रिंग द रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशन वेर एक्स इन मीटर एंड 10 सेकेंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। तो अब देखो यक्स के बगल वाला जो होता है ना, यक्स के बगल वाला, ये देखिए यक्स के बगल वाला, ये क्या होता है, यक्स के बगल वाला के होता है,
और टी के बगल वाला ओमेगा होता है। अब जानते हैं वेव वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा बाई के होती है, ठीक है। यानी 60/15 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। द टेंशन इन स्ट्रिंग यानी V इक्वल टू क्या होता है, √T बाई क्या होता है, म्यू होता है। फार्मूला याद रखना, नीट में इस साल एकदम सिंपल क्वेश्चन आया था। टेंशन को डबल किया जाएगा तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो T इक्वल टू ये देखिए क्या हो जाएगा, T इक्वल टू V स्क्वायर म्यू, या T इक्वल टू V स्क्वायर। V स्क्वायर कितना होता है भैया, जरा V स्क्वायर देखिए, 4 4 16 और म्यू कितना दिया है, 3 × 10⁻⁴। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, 0.48 होगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब आइए नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एन एनटीपी 330 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द वैल्यू व्हेन टेम्परेचर इज डबल। आप देख रहे हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T है। अगर टेम्परेचर डबल हो जाएगा तो भैया वेलोसिटी क्या हो जाएगी, भाई इस साल यही पूछा भी गया था इसी टाइप का क्वेश्चन। तो टेम्परेचर डबल हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √2 टाइम्स हो जाएगी, तो यानी 330 √2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 330 √2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। फिर देखिए 17 क्वेश्चन, ए लॉन्गिट्यूडनल वेव इज द रिप्रेजेंटेड बाई इतना द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। अब देखिए पहले मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, पहले देख लें। टी के बगल वाला ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू निकाल लें 2πn, और यक्स के बगल वाला के है, के क्या हो गया 2π/λ, ठीक है। पहले देखिए मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, ये देखिए ये पार्टिकल वेलोसिटी कितनी, वो भी मैक्सिमम, ए ओमेगा होती है, ए कितना है x0, ओमेगा कितना है 2πn। और वेव वेलोसिटी क्या होती है, देखिए वेव वेलोसिटी क्या होती है, वेव वेलोसिटी होती है ओमेगा बाई के। तो ओमेगा बाई के करेंगे तो 2π कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा n λ। क्या करा, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी 4 टाइम्स द वेव वेलोसिटी। ये देखिए मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो है वह वेव वेलोसिटी का भैया कितना है, 4 गुना है। ये देखिए 4 गुना, हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहा है। वेव वेलोसिटी का कितना गुना है बेटा, 4 टाइम्स है। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, ये देखिए मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो है वेव वेलोसिटी का 4 टाइम्स है। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितना है, अब देखिए मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी x0, ठीक है, 2πn इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी कितना है n λ, अब देखिए n से n कट रहा है, ठीक है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, लैम्डा इक्वल टू x0 π/2, लैम्डा इक्वल टू x0 π/2, लैम्डा इक्वल टू x0 π/2। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। छोटी छोटी बातों को ध्यान दें। ए सोर्स ऑफ साउंड एस इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ये देखिए भैया स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, ये मान लीजिए कोई सोर्स है, इसकी तरफ मूव कर रहा था, इसकी तरफ मूव कर रहा था, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई होगी, मेजर फ्रीक्वेंसी दे दिया है। तो अब देखिए एफ डैश इक्वल टू फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई होगी, तो एफ डैश इक्वल टू एफ, ये तो रेस्ट पे हो गया, वी अपॉन सोर्स इसकी तरफ मूव कर रहा है, सोर्स इसकी तरफ मूव कर रहा है, तो कब बढ़ा हो, नीचे प्लस होगा नीचे माइनस होगा, तभी जाके होगा वी एस, ठीक है। तो आपको एफ डैश दे दिया है, 1000 दे दिया है। अब आप यहाँ से एफ निकाल लीजिए, वी की वैल्यू कितनी दी गई है 350, 350 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा 300। ये देखिए 0 से 0 कट गया, ये 7 बार गया, ये 6 बार गया, या एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब एफ की वैल्यू यहाँ पे आप ये आ गया, एफ की वैल्यू देखिए कितनी हो गई, एफ की वैल्यू 1000 × 6 अपॉन कितनी हो गई 7, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब कह रहा है कि मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये देखिए अब दूर जा रहा है, मतलब ऑब्जर्वर से अब क्या है, ये देखिए सोर्स दूर जा रहा है, तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी घटी हुई होगी, तो घटी हुई फ्रीक्वेंसी का मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v अपॉन वी प्लस कितना हो जाएगा Vs हो जाएगा। एफ कितना है, ये देखिए एफ है 1000 × 6/7, v कितना है, v है 350 अपॉन 400, अपॉन क्या है 400, 0 से 0 कट गया, इससे कट गया, 7 से 5 बार कट गया, ठीक है। और क्या हो गया भैया, 4 से ये कितना हो गया, 4 से 25 हो गया, 25 छक्के 150 और 1.5 पचे कितना 15 पचे 75, यानी 750 हर्ट्ज हो गया। कितना हो गया 750 हर्ट्ज। बातों को समझिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। द वेव ऑफ वेवलेंथ 590 एंगस्ट्रॉम इमिटेड बाय एन एटम molecules must have set finite total length which is known as the coherence length for sodium light. This length is 2.4 centimeter. कितनी लेंथ है भैया 2.4 × 10⁻³ और वेवलेंथ कितना हो गया, ये देखिए 5900 × 10⁻10 हो गया। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन दिस लेंथ, अच्छा इसी लेंथ में निकालना है, तो वेवलेंथ हमको पता ही है, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन का मतलब यल बाई क्या हो जाएगा लैम्डा।
अब यल बाई लेमडा आप कर दें, यल बाई लेमडा में आप किसी चीज़ से अगर डिवाइड कर दे रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये निकल जाएगा यल बाई लेमडा, और ये कौन सा ऑप्शन आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिएगा, ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन पता चल जाएगा। 20 द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप इंक्रीज एट टेम्परेचर इंक्रीज। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ इक्वल टू वी बाई 2L या 4L होती है। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, √T। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वी बढ़ेगा, ठीक है, वी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। पाइप इंक्रीज एट द टेम्परेचर इंक्रीज, असर्शन सही है। रीजन एट द टेम्परेचर इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज मोर रैपिडली देन लेंथ ऑफ पाइप। ना भैया मोर रैपिडली कहाँ बढ़ेगा, अरे जी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो 0.61 मीटर पर सेकेंड ही बढ़ता है, मोर रैपिडली थोड़ा होता है। तो असर्शन तो सही बोल रहा है लेकिन रीजन क्या है, बकवास कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे सी वाला ऑप्शन होगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। रैपिडली नहीं बढ़ता, बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो सिर्फ 0.61 मीटर पर सेकेंड ही बढ़ता है। तो इसीलिए 20 का केवल कौन सा सही है, असर्शन सही है, रीजन क्या गलत बोल रहा है। 2 पॉइंट ऑन द ट्रेवलिंग वेव है, फ्रीक्वेंसी इतना, वेलोसिटी इतना, 60 डिग्री आउट ऑफ फेज, देन मिनिमम डिस्टेंस। अब बताइए फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, 2 पाई बाई लेमडा इंटू कितना होता है, डेल्टा एक्स। डेल्टा फाई कितना होता है भैया, डेल्टा फाई देखिए डेल्टा फाई जो होगा वह पाई बाई 3 होगा। ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई लेमडा। डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, ये देखिए डेल्टा एक्स वही तो निकालना है। वी इक्वल टू क्या होता है, एफ लेमडा, वी इक्वल टू एफ लेमडा होता है, या लेमडा इक्वल टू वी बाई एफ। तो इसको आप वी बाई एफ भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वी बाई एफ, पाई पाई कट गया, ठीक है। अब देखिए सारी वैल्यू रख दीजिए, सारी वैल्यू रख देंगे, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई 6F, वी बाई 6F। वी है कितना 300, ठीक है, 6F कितना है 500, तो ये कितना बच जाएगा, ये देखिए 650, ठीक है, 50 से 1/100, 1/100, तो 1/100 के आसपास कोई आ रहा है, कोई ऑप्शन है इसमें, बोले भैया 1/100 के आसपास कोई ऑप्शन है, नहीं है, कहीं कोई गड़बड़, पाई बाई 3 चेक कर लीजिए कहीं कुछ गड़बड़ है। वैसे 0.1 ही सही है, 1/10, हाँ नहीं 50 बाई है ना, तो 1/10 होगा, सॉरी 0. हम 1/100 समझ रहे हैं, सॉरी 0.1, 21 का बी। 22 देख लो भैया, थोड़ा यूनिट डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि वेयर वाई एंड एक्स, तो ये देख लेना दैट वाई इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लेमडा सी टी माइनस एक्स, वेयर वाई एंड एक्स आर मेजर्ड इन द मीटर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है यहाँ पे, तो ये देखो यक्स मीटर में है तो सी टी, ये पहले देखो सी टी और यक्स का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। मतलब ऐसे देख सकते हो ए साइन 2 पाई सी टी बाई लेमडा और 2 पाई यक्स बाई लेमडा। तो ये ध्यान दीजिए इसका डायमेंशन 1 होगा, इसका भी डायमेंशन 1 होगा। तो 2 पाई यक्स बाई लेमडा अगर 1 हो जा रहा है तो इसका मतलब यक्स इक्वल टू लेमडा होगा। और यक्स क्या है मीटर में, तो लेमडा की यूनिट भी क्या होगी, मीटर में होगी। और ये देखो इसका पूरा डायमेंशन किसके बराबर होगा, 1 के, तो y भी जो होगा वह किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। तो इसका मतलब द यूनिट ऑफ लेमडा इज सेम एट दैट ऑफ x एंड a, यानी फर्स्ट ऑप्शन होगा। यूनिट ऑफ लेमडा इज सेम दैट ऑफ x एंड a, x और a के, क्योंकि y भी मीटर में है x भी मीटर में है, तो इसीलिए लेमडा का डायमेंशन किसके यूनिट जो है x और a के सेम होगा, ठीक है ना। बाकी चेक कर लीजिएगा, बाकी नहीं आएगा। अब देखिए 23, द वेव ट्रेवलिंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन विथ a इक्वल टू 0.2 मीटर, वेलोसिटी 360 मीटर पर सेकेंड एंड लेमडा इक्वल टू 60 मीटर, देन करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर वेव। तो ये बताइए किस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। तो y इक्वल टू आप क्या कर लीजिए, a साइन, ये देखिए 2 पाई को बाहर कर लीजिए, 2 पाई t बाई टी, और पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रही थी, इसका मतलब माइनस एक्स बाई क्या होगा, लेमडा, ठीक है। तो ये देखिए अब या तो सी वाला ऑप्शन सही होगा या तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, उसी तरह पता चल गया। कैपिटल टी कितना होगा, कैपिटल टी आप निकाल सकते हैं, वी इक्वल टू देखिए एफ लेमडा बाई टी से टी इक्वल टू 60 बाई क्या होगा, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 बाई 360। तो 60 बाई 360 कितना होता है 1/60, यानी 60t आ जाएगा, 60t कहीं है, हाँ कहीं होगा ही ज़रूर, ठीक है। 2 पाई ये है ही, 2 पाई है ही, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ से a की वैल्यू कितनी दे रहा है 0.2, चलो a की वैल्यू 0.2 देख देते हैं। 2 पाई बाई t की वैल्यू रखते हैं, ये देखिए t की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं 1/6, तो 60 माइनस ये वाला आएगा, ठीक है ना। चेक कर लीजिए सारा।
फिर देखिए सिंपल क्वेश्चन, कार इज मूविंग टुवर्ड्स ए हाई क्लिफ, द कार ड्राइवर साउंड ए हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, द रिफ्लेक्टेड साउंड हर्ड बाय द ड्राइवर हैज ए फ्रीक्वेंसी 2f, इफ बी विद द वेलोसिटी ऑफ साउंड देन द वेलोसिटी ऑफ कार। आपको मैंने क्लास में रिफ्लेक्शन वाला केस बताया है। मान लीजिए कोई पहाड़ी की तरफ या कोई ये कार या बस चल रही है, तो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन का केस होता है, इको का केस होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे साउंड वेव जाता है फिर टकरा के वापस आता है, तो ये अप्रोचिंग वाला केस हो जाता है। मतलब रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है, एफ डैश इक्वल टू एफ वी प्लस, ये देखो ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है और वी माइनस ये, मतलब दोनों वेलोसिटी आपस में बराबर होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई प्रतीत होती है क्योंकि यहाँ से गया टकरा के वापस आया, इको का केस होता है। तो इसमें मल्टीपल में भी समझा सकते हैं और डायरेक्ट हम इसका फार्मूला भी याद कर सकते हैं। जब भी हम क्या है पहाड़ी की तरफ जाते हैं और पहाड़ी से टकरा के आवाज़ हमारी तरफ आती है और हम क्या है मूविंग फ्रेम में ही बैठे हैं, रेस्ट फ्रेम में नहीं बैठे हैं, तो मूविंग फ्रेम में बैठे हैं, तो एफ डैश इक्वल टू एफ वी प्लस वी अपॉन वी माइनस वी एस। अब ये पता ही है, ठीक है, ये कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, डबल हो गई। ये देखिए डबल हो गई, तो इसका मतलब 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू वी प्लस वी ओ अपॉन वी माइनस कितना वी ओ। ये कितना हो जाएगा 2v माइनस 2v नॉट, और ये देखिए v प्लस कितना हो जाएगा v नॉट। तो ये देखिए 2v में से v गया तो v बचा, और ये क्या है 3v नॉट बचा। या आपको क्या फाइंड करना है भैया, v नॉट फाइंड करना है, तो v बाई कितना हो जाएगा 3, यानी v नॉट कितना हो जाएगा, v बाई 3 हो जाएगा। 24 का भी, छोटी छोटी बातें याद रखें। 25 ए पॉइंट सोर्स इमिट्स साउंड इक्वली इन डायरेक्शन। तो आप जानते हैं कि पॉइंट सोर्स का इंटेंसिटी क्या होता है, पॉइंट सोर्स का, ये देखिए इंटेंसिटी चारों तरफ I इक्वल टू पी अपॉन कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब इसकी इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। कितनी होती है इसकी इंटेंसिटी, ध्यान दीजिएगा, इसकी इंटेंसिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितनी होती है, आर स्क्वायर। I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। तो जब I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है तो इसका मतलब I1 अपॉन I2 इक्वल टू क्या होगा, R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। R2 कितना 339 बाई कितना हो जाएगा 4। 25 का कितना हो गया A। चलिए 25 इन एन अनबाइस्ड, अब सेमीकंडक्टर सेक्शन, अनबाइस्ड पीएन जंक्शन, होल्स डिफ्यूज फ्रॉम द पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज, ठीक है, होल डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन बिकॉज होल कंसंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एट कंपेयर टू एन। भाई जिसमें ज़्यादा मात्रा होगा वही तो डिफ्यूज करेगा, तो पी टाइप में होल मेजॉरिटी होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होते हैं, तो सी ऑप्शन होगा। फिर देखिए 27 द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखिएगा ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, एकदम लाइनें हैं, वही लाइनें उतारा जा सकता है। तो देखिए ये होता क्या है कि नंबर डेंसिटी इंक्रीज करता है, लेकिन हाँ रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है, लेकिन यह जो इंक्रीजिंग होती है किसकी, नंबर डेंसिटी की, रिलैक्सेशन टाइम के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। मतलब क्या होता है, डी वाला ऑप्शन, नंबर डेंसिटी ऑफ करंट कैरियर्स इंक्रीज, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, बट इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम इज मच लेस देन इंक्रीज इन नंबर डेंसिटी। तो इसीलिए कौन सा है, डी वाला सही है, 27 का डी। 28 का रहा है कॉमन इमीटर एम्पलीफायर आउटपुट रेजिस्टेंस। ये देखिए आर दिया है, ये देखिए ये आर आई दिया है, पीक वोल्टेज ऑफ सिग्नल, सिग्नल वोल्टेज यानी वी आई दिया है, बीटा दिया, देन द पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो अब देखिए क्या होता है, वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इक्वल टू बीटा आर ओ अपॉन कितना होता है, आर आई होता है। ये देखिए आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज बीटा आर ओ अपॉन कितना होता है, आर आई। तो आउटपुट वोल्टेज कितना है, ये देखिए आउटपुट वोल्टेज, ये ध्यान दीजिएगा, आउटपुट वोल्टेज 10 मिली वोल्ट है, ये देखिए आउटपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज कितना है, बी आई, बीटा कितना हो गया 50, आर ओ कितना है 5000, आर आई कितना है, ये देखिए 2000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कोई न कोई आंसर क्या है आ ही जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट वाला सही है। कौन सा सही है, फर्स्ट वाला, 28 का ए है। फिर देखते हैं, इन द गिवन सर्किट ऑल डायोड्स आर आइडियल, द करंट थ्रू द बैटरी, करंट थ्रू द, मतलब सारे डायोड्स जो हैं वह आइडियल हैं, बैटरी के थ्रू कितना करंट जाएगा, बैटरी के थ्रू। तो चलो भैया अब देख लेते हैं कौन फॉरवर्ड बाइस है। तो ये देखो ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, क्योंकि पी टाइप देखो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, और ये रिवर्स बाइस्ड हो गया। तो इसका मतलब करंट कैसे जाएगा, ऐसे होते हुए होते हुए होते हुए ऐसे करंट आएगा। तो करंट आई इक्वल टू क्या हो गया 2 3 3 3 3 6 2 8, ठीक है, ये हो गया, और तो कोई है नहीं,
भाई और तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, फॉरवर्ड बाइस है, 3 3 6 2 8, तो क्या भैया कट नहीं रहा है क्या यहाँ पे? तो ये देखिए I इक्वल टू D2 का तो कोई रेजिस्टेंस दिया नहीं है, तो जब D2 का कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया है तो इसका मतलब हम क्या करेंगे देख लेते हैं। अब 20/33628 यही होगा, 5 तो है नहीं क्योंकि वह क्या है आपका रिवर्स बाइस्ड है, तो 8 से कितनी बार जाएगा, और दूनी 16, यानी 2 पॉइंट कुछ एम्पियर के समथिंग आएगा, जिसपे हम 2 एम्पियर को टिक कर सकते हैं, 2 एम्पियर को टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए करंट थ्रू द आइडियल डायोड एज शोन इन द फिगर। तो ये देखो ये क्या है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये डायोड रिवर्स बाइस है। तो जब डायोड देखिए पी टाइप किससे जुड़ा है, लोअर पोटेंशियल से, और एन टाइप किससे जुड़ा है, हायर पोटेंशियल से, तो ये रिवर्स बाइस्ड होगा। तो रिवर्स बाइस होगा तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसका मतलब 30 का क्या हो जाएगा, ए। फिर देखिए द कॉमन इमीटर एम्पलीफायर वोल्टेज गेन कितना दिया है, 50, आर दिया है, आर आई दिया है, तो फिर कह रहा पावर गेन। पावर गेन क्या होता है, फार्मूला मालूम है, केवल फार्मूला बीटा स्क्वायर आर ओ अपॉन आर आई। ध्यान दीजिएगा एनसीईआरटी में चीज़ नहीं दी गई है, लेकिन आपके नीट के सिलेबस में आया है। तो बीटा स्क्वायर कितना है, बीटा 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर 2500, आर ओ कितना दिया है 200, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, ठीक है ना। नहीं सॉरी, वोल्टेज गेन ऑफ एम्पलीफायर वोल्टेज गेन 50, वोल्टेज गेन 50, इनपुट इम्पीडेंस 100 ओम एंड आउटपुट इम्पीडेंस 200। द पावर गेन आपसे पूछा गया है, तो पावर गेन पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब ये देखिए पावर गेन बीटा स्क्वायर, एक कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, वोल्टेज गेन 50 दिया है। 1 मिनट याद रखना बेटा, वोल्टेज गेन दिया है, तो पावर गेन कितना होता है बोलोगे, पावर गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन इनटू क्या होता है, करंट गेन होता है। बोले भैया करंट गेन होता है, ठीक है, करंट गेन, वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या कर लो, पहले वोल्टेज गेन, ये देखो वी जी इक्वल टू क्या होता है, बीटा आर ओ बाई आर आई, जैसे कर लो बीटा निकाल लो। वोल्टेज गेन कितना है भैया, ये देखो वोल्टेज गेन है 50, आर आई कितना है ज़रा बताना, इनपुट 100, ये कितना है ज़रा बताना, ये कितना है 200, कट गया, ये कितना हो गया 25। अब यहाँ रख दो, ये थोड़ी सी गलती हो गई थी। अब पावर गेन क्या हो जाएगा, बीटा कितना होगा 25, देखिए बीटा हमने लेते आए, ठीक है, 25 का स्क्वायर, आर ओ कितना है 200 अपॉन 100, ये देखिए क्या हो गया 625 2 जा 1250 हो गया, 31 का सी, 31 का सी, 32। एलईडी हैज़ द वोल्टेज ड्रॉप 12 वोल्ट, एलईडी, ये देखिए एलईडी है, वोल्टेज ड्रॉप कितना है 2 वोल्ट है, पासेस 10 मिली एम्पियर करंट, देखिए 10 मिली एम्पियर करंट जा रहा है, और किससे ऑपरेट है, 6 वोल्ट की बैटरी से ऑपरेट है। तो अगर 6 वोल्ट है, 2 वोल्ट इसके क्रॉस हो गया तो 4 वोल्ट हो गया, इसका मतलब R इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/10 मिली एम्पियर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 400 ओम, यानी 32 का क्या हो जाएगा D। फिर देखते हैं 33, द वोल्टेज गेन ऑफ द फॉलोइंग एम्पलीफायर, ठीक है, तो ये देखिए वोल्टेज गेन, आउटपुट कितना है ये, इनपुट कितना है ये, तो वोल्टेज गेन यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, वोल्टेज गेन आउटपुट कितना हो गया 100, ठीक है, बीटा की वैल्यू नहीं दी गई तो कोई बात नहीं, 100 अपॉन कितना 1 किलोवाट दे लेते हैं, तो इसका मतलब क्या जाएगा 100, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर देखिए इसमें 34, द बेस रेजिस्टेंस आर बी इन द सर्किट इज HFE का मतलब बीटा की वैल्यू दिया है, किसकी वैल्यू दिया है, बीटा की वैल्यू 90, तो बेस रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो बेस रेजिस्टेंस सबसे पहले ये देखिए 4 वोल्ट यहाँ पे है, 9 वोल्ट ये है, तो इसके क्रॉस कितना होगा, ये देखिए 5 वोल्ट होगा। तो आप क्या करिए IC निकाल दीजिए, पहले IC निकाल दीजिए, 5 इक्वल टू IC इंटू 2 किलो ओम, ये देखिए IC इक्वल टू कितना हो गया 5/2 किलो ओम हो गया। अब देखिए IC निकल गया, जब IC निकल गया बेटा तो चुपचाप अब बीटा निकाल लो, क्या निकाल लो, बीटा। और आप जानते हैं बीटा क्या होता है, IC/IB होता है। IB कितना होता है भैया, IC/ बीटा। चलिए IC कितना है, ठीक है 2.5 इंटू 10⁻³ और बीटा कितना है 90। चलिए यहाँ से IB निकल गया, ठीक है, IB निकल जाएगा तो कुछ न कुछ आएगा ही, ये देखिए IB हो गया। अब देखिए IB जब इसमें आ गया तो यहाँ 3 वोल्ट है, तो ये बताइए 3 इक्वल टू क्या होगा IB इंटू RB, ठीक है, 3 इंटू
आई बी क्या है 2.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 90 देखिए 90 के आसपास आ गया, ठीक है। और ये क्या आ गया आर बी, तो इसका मतलब ये जब सॉल्व करेंगे तो लगभग 100 किलो ओम के आसपास आना चाहिए, 100 किलो ओम के आसपास आना चाहिए, ठीक है। फिर देखिए इसमें द कम्बिनेशन ऑफ द गेट शोन इन द फिगर बिलो प्रोडक्ट। अब क्या है, ये अगर ए है तो इसको ए नॉट करेगा, ये बी है तो इसको बी नॉट करेगा, ये प्रोडक्ट करेगा ए नॉट डॉट बी और फिर ये देखो पूरा नॉट करेगा। ए नॉट बी को आप जानते हो ए प्लस बी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इसका मतलब ये क्या बना रहा है ए प्लस बी बना रहा है। और ए प्लस बी कौन होता है, और गेट होता है। कौन गेट होता है, ए प्लस बी और गेट। तो कौन सा ऑप्शन इसका होगा, और गेट होगा। फिर देखिए इन द फॉलोइंग सर्किट द आउटपुट वाई ऑफ द पॉसिबल, तो ये देखिए ए है बी है, इसका मतलब ए प्लस बी पे क्या होगा, ये नॉट बनाएगा और फिर ए प्लस बी पे नॉट यानी ए प्लस बी यानी और गेट का होगा। अब और गेट का क्या होता है जरा देख लो, 0 0 0 होता है, 0 1 ये तो होगा नहीं, ऐड किया जाएगा 0 0 0 1 1 1 0 1 ये भी नहीं होगा, 0 0 1 0 1 नहीं, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 यानी डी वाला ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी, क्योंकि और गेट की तरह आ रहा है। फिर यहाँ देखिए द फॉलोइंग फिगर शो इन द लॉजिक गेट सर्किट इन 2 इनपुट्स ए एंड बी, द वोल्टेज वेव फ्रॉम ऑफ ए बी सी आर शोन इन द फिगर, द लॉजिक सर्किट गेट इज, लॉजिक सर्किट गेट क्या हो जाएगा भैया, एंड गेट होगा, नैंड गेट होगा, नॉर गेट होगा। तो चेक कर लो क्या है, यहाँ देखो ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 0 होता है, 1 होता है, 0 होता है, 1 होता है। तो ये 0 है 1 है 1 है, ये क्या है 0 है 0 है 1 है 0 है, 0 है 1 है 0 0 0 1 0। अब देखिए सबसे पहले चेक करते हैं, और गेट से चेक करते हैं, तो 0 0 0 मिल रहा है, 1 1 1 मिल रहा है, 0 1 1 मिलना चाहिए, तो इसका मतलब और गेट है नहीं। अब चेक करते हैं एंड गेट से, एंड गेट देखते हैं, 0 0 का मल्टीप्लाई 0 है, 1 1 का मल्टीप्लाई 1 है, 0 1 का मल्टीप्लाई 0 है, 1 0 का मल्टीप्लाई 0 है, 0 0 का मल्टीप्लाई, इसका मतलब एंड गेट आ रहा है। कौन गेट आ रहा है, एंड गेट, ठीक। चेक कर लेते हैं टेम्परेचर, रोटी ग्राफ कैसे मिलता है, रेक्टेंगुलर ग्राफ यानी सी वाला ऑप्शन, 38 का क्या होगा, सी। 39 द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव फॉर मेटल्स एंड नेगेटिव फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, सही बात कर रहा है, नेगेटिव है। द इफेक्टिव चार्ज कैरीज इन द मेटल आर नेगेटिवली चार्ज वेर इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर दे आर पॉजिटिवली चार्ज। इसका मतलब असर्शन रीजन सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, अलग अलग बातों को बता रहा है। अब देखिए ये हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह बिहेव कर रहा है। जब एक डायोड होता है तो आप जानते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। तो मान लीजिए अगर ये माइनस वाला यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लगाएंगे तो ये रिवर्स बाइस्ड होगा। तो जब रिवर्स बाइस्ड होगा तो क्या यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम प्लस वाले को लगाएंगे तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा, क्या है, आउटपुट मिलेंगे, और ये डी वाला ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला। फिर देखिए इन द गिवन वी आई, ये सोलर सेल का आई वी कैरेक्टरिस्टिक है, किसका है, जहाँ ए ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, ठीक है, और बी शॉर्ट सर्किट करंट होती है। ए क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज, और बी क्या होता है, शॉर्ट सर्किट करंट होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आई करेक्ट सोलर सेल वेर पॉइंट ए रिप्रेजेंट ओपन सर्किट वोल्टेज एंड पॉइंट बी शॉर्ट सर्किट करंट, यानी ए वाला ऑप्शन होगा। 42 क्या करा, द बैरियर पोटेंशियल ऑफ पी एन जंक्शन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ डोपिंग, डोपिंग जितना ज़्यादा रहेगा उतना कम रहेगा। डायरेक्टली रहता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मतलब तीनों पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फिर देखिए डिप्लेशन लेयर कंटेंट्स, अब डिप्लेशन लेयर क्या रखता है भैया, तो डिप्लेशन लेयर में आप जानते हैं कि इमोबाइल्स आयंस होते हैं डिप्लेशन लेयर में, मतलब जो डिप्लेशन लेयर होता है उसमें आप जानते हैं कि डिप्लेशन लेयर में इमोबाइल्स आयन होते हैं भाई, मतलब वो आयन क्या करते हैं, इधर उधर घूमते नहीं हैं, तो ओनली इमोबाइल नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है। फिर देखिए इन एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर एंड ट्राइवैलेंट एटम्स आर डोपेंट्स, एन टाइप नहीं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है, मतलब एन टाइप में पेंटावैलेंट, और वहाँ इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी होते हैं, होल्स माइनॉरिटी होते हैं, तो ये वाला होगा सी वाला ऑप्शन, होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर डोपेंट। फिर देखिए 45 द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज, इतना। द बैंड गैप, बैंड गैप आप जानते हैं ईजी इक्वल टू क्या होता है, 1240, किसमें, नैनोमीटर में, ध्यान दीजिएगा, अपॉन लेमडा, ये आंसर आएगा नैनोमीटर में, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अब ये बताइए कितना है, 2480 नैनोमीटर है लेमडा, ये है तो यानी 0.5 आएगा, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, कितना आएगा, 0.5।
द आउटपुट यक्स ऑफ द लॉजिक गेट, ये देखिए ए बी है तो इसको क्या करेगा, ए डॉट बी पे डॉट करेगा, और ये ए डॉट बी पे डॉट करेगा, यानी ए डॉट, यानी कौन सा होगा, एंड गेट होगा 46 का। 47 देखिए, द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विथ टेम्परेचर। बोले भैया रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है, पता है आपको, रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है, मतलब द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विथ टेम्परेचर। रोटी ग्राफ कैसे मिलता है, द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, मतलब क्या होता है इसमें, ये देखिए, ये अभी रोटी ग्राफ हम बनाए थे, गलत कह रहा है, असर्शन गलत कर रहा है। रीजन, द एटम्स ऑफ सेमीकंडक्टर वाइब्रेट विद द लार्जर एम्पलीट्यूड एट हाई टेम्परेचर इंक्रीजिंग द रेजिस्टिविटी, मतलब दोनों गलत कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी घटती है, तो बहुत असर्शन है नीचे, फॉल्स, दोनों फॉल्स होगा। 48 का रहा कि द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स एंड नेगेटिव फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स एंड नेगेटिव फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, सही बात है। रीजन, द इफेक्टिव चार्ज कैरियर, इसका मतलब अलग अलग बात कर रहा है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सॉरी, ठीक है। 48 का बी। 49 क्या करा, इन स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी इज एडेड टू, एंटीमनी क्या होता है, ये ट्राईवैलेंट होता है, तो जब ट्राईवैलेंट होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्टर एटम बनेगा, क्या बनेगा, एक्सेप्टर एटम, तो एंटीमनी बिकम्स एन एक्सेप्टर एटम, ठीक है ना भाई। फिर 50 क्या करा भैया, 50 देख लीजिए, कॉमन एम्पलीफायर, फिर वही काम है 1250, यानी ये 50 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, ठीक है बेटा। तो अब इसको मिला लीजिए, मिलाने के बाद देख लीजिए क्या गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक, गलतियों से सीखिए, यही सब काम करना, और कुछ सफलता के लिए कुछ अलग नहीं करना होता बेटा। सब लोग पढ़ते हैं, एनसीईआरटी सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बताइए नीट में क्या 18 लाख लोग फार्म भर रहे हैं, 22,000 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, क्या आखिरकार कर रहे हैं, तो अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। बहुत लोग, सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन किताब पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, क्या वो अलग करते हैं कि जिससे 22,000 लोग 18 लाख लोगों में सेलेक्ट हो जाते हैं। 22,000 देख लीजिए भैया, 22,000, 25,000 मान लीजिए, ठीक है, कितने में, 18 लाख में, ठीक है। ये बताइए क्या करते हैं, तो वह गलतियों से सीखते हैं बेटा। तो गलतियां करिए, खूब गलतियां करिए, ताकि 7 मई को गलती ना हो। 7 मई को भैया आप ही का क्या है, हर जगह क्या है, नाम ही हो कि हमने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। थैंक यू बच्चों, फिर अगले टेस्ट में।